परम पूजनीय गुरुदेव सर्वश्री नीप करौरी जी महाराज के चरणों में सादर वंदन करते हुए आप सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम। आज मैं आपको बाबा श्री नीप करौरी जी महाराज से जुड़ा एक ऐसा दृष्टांत सुना रहा हूँ जिससे आपके जीवन में एक प्रेरणा का जन्म होना चाहिए। बाबा श्री नीप करौरी जी महाराज के भक्त अक्सर उनको अपने घर में होने वाले शादी विवाह के आयोजनों का निमंत्रण दिया करते थे और बाबा सहर्ष स्वीकार करते थे। हालांकि बाबा को ऐसे आयोजनों में शामिल होते तो नहीं देखा गया, लेकिन लोग यह सोच करके बाबा को निमंत्रित करते थे कि बाबा को जाकर के जब हम शादी का निमंत्रण देते हैं तो उससे उनके घर के आयोजन सफलतापूर्वक बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो जाया करते थे और लोगों को परेशानी कोई नहीं होती थी। तो भक्तों का समुदाय इसलिए बाबा को अपने घर में होने वाले हर शुभ आयोजनों के लिए आमंत्रित जरूर करता था। ऐसे ही एक भक्त ने बाबा को अपने घर एक शादी का निमंत्रण दिया और बाबा से वादा लिया कि बाबा आप जरूर आएंगे। अब परम कृपालु परम दयालु बाबा अगर वादा कर दें कि हम आएंगे तो वो ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। जिस दिन विवाह का फंक्शन था उस दिन एक दुर्बल फटेहाल भिखारी सीधा उस घर में ऐसे घुसा चला आ रहा जैसे यह उसी का घर हो, और जो घर के मालिक थे जिन्होंने बाबा को निमंत्रण दिया था उन्होंने उसका हाथ पकड़ के, चलो ये कहाँ घुसे आ रहे हो, चलो चलो बाहर चलो, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ तुम्हें बैठना नहीं है, यहाँ तुम्हें रहना नहीं है, अभी कहाँ चले आ रहे हो, आज विवाह का दिन है, शुभ मुहूर्त है, इसमें तुम कहाँ से आ गए, कहते हुए उनको हाथ पकड़ के सीधा पंडाल के बाहर लेकर के जाकर के छोड़ दिया। बाद में जिनके यहाँ वो शुभ विवाह संपन्न हो रहा था, विवाह के संपन्न होने तक वो बाबा की बाट जोहते रहे, लेकिन बाबा तो नहीं आए। उन्हें भरोसा था कि बाबा ने वादा किया था तो बाबा जरूर आएंगे। वैवाहिक कार्यक्रम अच्छे से संपन्न हो गया और संपन्न होने के बाद जब उनको अवसर मिला तो वो फिर बाबा के दरबार में जाते हैं और परम कृपालु बाबा से शिकायत करते हैं कि बाबा आपने वादा किया था लेकिन आप हमारे यहाँ के विवाह के कार्यक्रम में शामिल होने नहीं आए। बाबा ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा कि हम तो आए थे और तुमने हमारा हाथ पकड़कर हमें वहाँ से बाहर कर दिया था। यह सुनकर के वो भक्त बहुत शर्मिंदा हुए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन परम कृपालु बाबा श्री नीप करौरी जी महाराज ने इस दृष्टांत के द्वारा हम सभी भक्तों को यह संदेश भी दिया है कि बाबा कब कहाँ किस रूप में आ जाएंगे यह हमें नहीं पता। न जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं, क्या पता बाबा किस रूप में आए हों। मुझे अपना अनुभव याद आता है, जो लोग जानते हैं मेरे से जुड़े बाबा श्री नीप करौरी जी महाराज का अनुभव, तो बाबा हमारे पास भी ऐसे ही रूप में आए थे रोटी मांगने, और ये मेरी खुशकिस्मती थी कि मैंने उन्हें रोटी देने से मना नहीं किया। तो मैं आज के वक्त में आप सभी प्रेमी भक्तों से यह गुजारिश करूंगा कि बाबा ने अपने जीवन में जो संदेश दिया था वह संदेश था लव सर्व जय श्री राम। आपको प्रेम करना है, आपको सेवा करनी है और आपको श्री राम के साथ, श्री राम के नाम के साथ जुड़े रहना है, श्री राम का नाम लिखना है। तो बाबा जब भी अगर ये संभव हो सकता है कभी कि बाबा को जब कभी दर्शन देना हो, आपकी परीक्षा लेनी हो,
तो बाबा ऐसे ही भिखारी के वेश में, मालूम नहीं और किस किस वेश में बाबा आपके सामने प्रकट हो और आप बाबा को पहचान ना पाए। और जब आप बाबा को पहचान ना पाए तो आप बाबा के साथ उसी तरह का व्यवहार न कर बैठे जैसा उस भक्त ने करा था जिन्होंने शादी में अपने यहाँ बाबा को निमंत्रित किया था। तो हमेशा इस सूत्र को याद रखिए कि ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। बाबा से प्रेम है तो बाबा आपके पास कभी भी किसी रूप में आ सकते हैं, इसलिए मानव मात्र से प्रेम करिए। और अगर कोई आपके पास मदद के लिए आता है तो आपके पास जितना संभव है, ये आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, उतना मदद करने का प्रयास करिए। इसलिए नहीं कि हमें मानव मात्र की सेवा करनी है। अगर आप बाबा से प्रेम करते हैं तो बाबा का यही आपके लिए आदेश भी है। और क्या पता बाबा किस रूप में, कब, कहाँ, कैसे आपकी परीक्षा लेने के लिए किस वेश में सामने आ जाए, क्योंकि परमात्मा अपने भक्तों की परीक्षाएं बड़ी कड़ी लेता है। तो परीक्षा में सफल होना पड़ेगा अगर आप बाबा से प्रेम करते हैं, अगर आप बाबा के मार्ग में चलना चाहते हैं। उम्मीद करता हूं आपके जीवन में इस प्रेरक दृष्टांत का कुछ फर्क पड़ेगा और लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि हमें मानवता की सेवा के साथ किस प्रकार जुड़े रहना है अगर हम बाबा से प्रेम करते हैं। फिर मिलूंगा आगे किसी वीडियो में, और तब तक के लिए सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम।